में जो कलश की वाणी दी है, यह कलश की वाणी उस सत्य का निरूपण करती है जो इस जागने के ब्रह्मांड में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने कीर्तन में पढ़ा है कि दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। महामती जी क्या कह रहे हैं कि मुझे दुख प्राणों से भी प्यारा है और मैं किसी भी तरह से दुख छोड़ना नहीं चाहती। आगे इस प्रकरण के अंत में महामती जी का कथन है, श्री महामत कहे इन दुख को, मोल न कियो जाए, लाख वेर सिर दीजिए तो भी सरवर ना वेता है। यदि कोई मैं लाखों बार अपनी गर्दन दे दूं, राज जी ने जो मुझे इस माया में दुख दिया है, श्री महामत कहे इन दुख को मोल न क्यों जाए, जो मुझे दुख मिला है। क्योंकि महामती जी को आभास है कि यदि हफ्से की लीला नहीं होती तो अक्षरातीत के चरण कमल उनके हृदय में कैसे पड़ते, उनको अक्षरातीत की शोभा कैसे मिलती। विक्रम संवत 1715 में जाते हैं मिहिराज, और जब कारागार से बाहर निकलते हैं तो श्रीराज बनकर के निकलते हैं। तो महामती जी की अंतरात्मा क्यों नहीं पुकारेगी कि ऐसे ऐसे दुख हमेशा आते रहे, तो इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं। लेकिन कलश में महामती जी के ही तन से राज्य कहलवा रहे हैं कि मुख कर्माने मन के, सो मैं तुम्हारे न सहूं, ये दुख सुख को स्वादेशी तो भी दुख मैं तुम्हें न दूं। राजी क्या का कथन है, मुख कर्माने मन के, सो मैं तुम्हारे न सहूं, मैं तुम्हारे मुरझाए हुए मुख को भी नहीं सहन कर सकता। राज जी ने क्या कहा है, प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर, तुम मेरे प्राणों के प्रीतम हो, अंगना आत्म नूर, तुम मेरी नूरी आत्मा हो। मन कल्पे खेल देखते, सोए दुख करूं सब दूर। तुम्हारे मन माया के खेल को देख करके दुखी हो रहे हैं। मन कल्पे खेल देखते, सोए दुख करूं सब दूर, मैं तुम्हारे सभी दुखों को दूर करूंगा। अब इसमें ऐसा लगता है कि वाणी के कथनों में विरोधाभास क्यों दिख रहा है। राज जी कह रहे हैं कि दुख न देव फूल पाखुड़ी, देखो शीतल नैन, उपजाऊं सुख सबो अंगो, बुलाऊं मीठे बैन। फूल की पंखड़ी से भी मारने पर यदि तुम्हें कष्ट होता है तो मैं उतना भी कष्ट तुम्हें देना नहीं चाहता। उपजाऊं सुख सबो अंगो, बुलाऊं मीठे बैन। मेरा उद्देश्य क्या है, उपजाऊं सुख सबो अंगो, तुम्हारे अंग अंग में मैं अखंड सुख का रस देना चाहता हूं। मैं तुमसे प्रेम से वार्ता करना चाहता हूं। अब आप सोचेंगे कि ये तो विरोधाभास है। विरोधाभास नहीं है, सबकी अपनी अपनी हृदय की पुकार है। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं तो बात समझ में आ जाएगी। एक माँ अपने बच्चे को जब छोटा होता है गोद में खिलाती है, अपना दूध पिलाती है। यदि सीढ़ी से वो गिर जाता है तो उसकी चीख निकल जाती है। वो कहती है कि तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है, तुझे चोट तो नहीं लगी। किंतु यदि वो बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ने नहीं चाहता, सोते समय उठता है, उठना नहीं चाहता, तो माँ कई बार प्रेम से उठाएगी, नहीं उठेगा तो डांटेगी भी। कुछ गलती करता है तो चांटे भी लगा देती है। जिसको कलेजे का टुकड़ा समझती थी उसको चांटे लगाने में देर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि यदि उसी माँ के सामने कोई दूसरी पड़ोसी स्त्री चांटे लगा दे तो माँ उससे लड़ जाएगी। अपने बच्चे की रक्षा के लिए स्वयं के प्राण को संकट में डाल देती है। लेकिन यदि वो देखता है कि बच्चा जिद्दी होता जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, तो अपने हाथों से चांटा भी लगा देगी। मैं आपको दृष्टांत देता हूं एक घटना का।
आज के युग में तो सुन करने का इंजेक्शन आ गया है। आज से 40 साल पहले ये अवस्थाएं कम होती थी। जो बड़े शहरों में ही सुन करके इंजेक्शन, ये घाव की मरहम पट्टी की जाती थी। गांव में जो छोटे से डॉक्टर होते थे ऐसे ही चीरा लगा देते थे। यदि किसी माँ के बच्चे को घाव हो गया है तो माँ क्या करेगी? उसको मालूम है कि चीरा लगेगा तो पीड़ा होगी, लेकिन खुद बच्चे को जबरदस्ती वहाँ ले जाएगी और डॉक्टर के हाथों में सौंप करके चुपके से किनारे हो जाएगी कि मुझसे देखा नहीं जाएगा। उसको मालूम है कि यदि डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊंगी तो ये घाव कैंसर बन जाएगा और मैं अपने बच्चे को खो दूंगी। लेकिन उसे बच्चे की चीख सुनते हुए आनंद आ रहा है कि मेरा बच्चा ठीक हो रहा है। एक तरफ पीड़ा हो रही है और एक तरफ आनंद भी आ रहा है कि चलो अभी रो लेता है, रोने दो, क्योंकि इसकी रुलाई में ही इसको सुख मिलता है। आप सोचिए, एक ही माँ का दोनों तरफ व्यवहार है। खुद डॉक्टर के पास ले भी जा रही है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, बच्चा चीख रहा है, तो भी माँ को पीड़ा भी हो रही है, लेकिन वो चाहती है कि इसका ऑपरेशन चलता रहे। यदि डॉक्टर ऑपरेशन करने से मना कर देगा तो उसके हाथ भी जोड़ेगी, पैसा भी नहीं होगा तो कुछ भी करेगी। तो सामान्य रूप से कोई क्या सोचेगा कि कैसी माँ है, बच्चे को रुला रही है। रुला नहीं रही है, उसके बिना तो उसका भला ही नहीं होने वाला है। इसलिए राज्य ऐसी लीला रचते हैं। जो दया का सागर है अपनी परम धाम की आत्माओं को दुखी कैसे देख सकता है? एक माया का जीव देखिए, शेर जब अपने बच्चों को घुमाने ले जाता है या शेरनी अपने बच्चे को घुमाने ले जाती है तो हमेशा चारों तरफ उनकी नज़र रहती है कि कोई दूसरा हिंसक जानवर आक्रमण न कर दे, मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगा। उसी तरह से अक्षरातीत परम धाम की आत्माओं को माया का खेल दिखाने के लिए लाए हैं, माया का दुख देने के लिए नहीं। लेकिन वाणी कह रही है, दुख बिना न होवे जागनी, जो करे कोट उपाय। करोड़ों उपाय कर लीजिए लेकिन बिना दुख के जागनी नहीं हो सकती है। दुख क्यों जरूरी है? क्योंकि दुख से हमें विवेक आता है। विवेक सबको नहीं होता है। कोई व्यक्ति बुढ़ापे में चला नहीं जाता, धन भी नहीं है, फिर भी उसको कहा जाएगा कि तुम राज्य का ध्यान कर लो, तो शायद उससे नहीं होना चाहता। उसको मोह का रोग लग चुका है। ऐसी स्थिति में परम धाम की आत्माओं को माया के दुखों से, दुखों की अनुभूति कराकर दुखों से अलग होने के लिए परम धाम के प्रेम में डुबोना है। यह विवेक कहलाता है। जैसे रास्ते में चलते समय, आजकल तो पिच सड़कें हो गई हैं, आज से 25-30 साल पहले गाँव में खरंजे हुआ करते थे, आज भी काफ़ी जगह है। पैर में ठोकर लग जाती है, खून बहने लगता है, तो जो सावचेत होता है वो नज़र को सावधान करके चलता है कि एक बार ठोकर लगे दोबारा ना लगे, और जो लापरवाही करता है बार बार ठोकरें खाता है। आप सोचिए, हमारा जीव लाखों जन्मों में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की अग्नि में जलता रहा है, अपनी तृष्णाओं की पूर्ति नहीं कर सका। जितना तृष्णाओं से सुख चाहता रहा, शांति चाहता रहा, उतना ही और दलदल में फंसता गया। अब राज्य क्या करेंगे? दुख बिना न होवे जागने, जो करे कोट उपाय। पहले तो इस जीव को कोई बताने वाला नहीं था कि तुझे माया से पार कौन करेगा। अब माया से पार करने वाला स्वयं माया है, तो कसौटी पर तो खरा सिद्ध करना चाहेगा। यदि वो ऐसा न करे तो ये माया के सुख इतने मोहक हैं कि हमको लाखों जन्मों से छोड़े नहीं है। 1,96,08,53,122 वर्ष हो गए इस जीव को संसार में भटकते भटकते, लेकिन क्या इसको शांति मिली है? नहीं मिली है। अब जागने के ब्रह्मांड में 5वें 6ठे दिन की लीला में देखिए, एक एक पल कितना कीमती है। अक्षरातीत के चरण कमल आए हैं, ब्रह्मात्माओं के चरण कमल आए हैं, और उनकी ब्रह्मात्माएं माया के उन्हीं झूठे सुखों में फंस जाए और अपने प्रीतम के प्रेम से वंचित हो जाए, ये राज्य क्यों सहन करेंगे? जैसे मैंने अभी कहा, एक माँ ये सहन नहीं कर सकती
कि उसका बेटा अनपढ़ गंवार बने, आवारा बने। इसलिए यदि वो समय पर पढ़ाई नहीं करेगा, गलत संगति में रहेगा, बिच्छू को पकड़ेगा, तो माँ क्या करेगी? पहले 2-4 बार समझाएगी, नहीं मानेगा तो चांटे भी मारेगी। उसके भी मारने पर नहीं सुधरता है तो अपने उसके पिता को शिकायत करेगी कि इसको पिटाई करो क्योंकि ये बिगड़ रहा है। वैसे ही जो जिस तरह से विवेक ले ले, विवेक किसको कहते हैं? बुद्धि का ऐसा प्रयोग जिसमें सार तत्व को जाना जा सके, वो विवेक कहलाता है। बुद्धिमान बहुत हो सकते हैं, लेकिन विवेकवान सभी नहीं होते। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन वो विवेकवान नहीं होते। विवेकवान कौन होता है? अनपढ़ व्यक्ति भी यदि सत्य असत्य की परीक्षा करके सत्य को ग्रहण करता है, अपने जीवन को सफल बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ये विवेकवान व्यक्ति है। राजी हमारी आत्मा को इस खेल में जगाना चाहते हैं, इसलिए हमारी आत्मा जिस जीव पर बैठी है, जिस जीव के पैर ऊपर बैठकर खेल को देख रही है, वह जीव यदि इन 5 विषयों के सुखों में फंसा रहेगा, इसी को सुख मानेगा, तो परिणाम क्या होगा? वो जागृत नहीं हो सकेगा। महामती जी ने क्या कहा है? मैं तो चाहया सुख को, पर धनी के मुझ पर मेहर, ताथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जहर। आप सोचिए, यदि सेठ लक्ष्मण दास जी का व्यापार नष्ट नहीं होता, उनके गोदाम में आग नहीं लगती, उनके सारे जहाज डूबते नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि सेठ लक्ष्मण दास जी घर छोड़ करके निकल सकते थे। अब जिस धन को महामती जी का दायां हाथ बनाना है, वो माया में लिप्त रहे तो क्या होगा? जो दुख दिख रहा है वो दुख नहीं है, वास्तव में एक सुख है। कैसे? मैं आपको एक सांसारिक दृष्टांत से बताता हूँ। इतिहास की कुछ घटनाओं से आप सीख जाएंगे कि सुख क्या है और दुख क्या है। आपने महाराणा प्रताप सीरियल देखा होगा या घटनाओं के बारे में पढ़ा भी होगा इतिहास में। पन्ना एक धाय होती है जो राणा प्रताप के पिता उदय सिंह का पालन कर रही होती है। उससे उदय सिंह बालक होते हैं और पन्ना धाय का भी बालक होता है, दोनों साथ साथ खेलते हैं। वनवीर वो एक दासी पुत्र है, उदय सिंह के छोटे होने के कारण उसको सिंहासन पर बैठा दिया गया होता है, लेकिन उसको मालूम है कि मैं सिंहासन का वास्तविक अधिकारी नहीं हूँ, वास्तविक अधिकारी तो उदय सिंह है। एक दिन रात को उदय सिंह के कत्ल करने की इच्छा से वो आता है। पन्ना धाय भाप लेती है, उदय सिंह को मिठाई के टोकरे में छिपा करके बाहर भिजवा देती है और उदय सिंह के बिस्तर पर अपने इकलौते बेटे को सुला देती है। उसको मालूम है कि मेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है। एक माँ जो अपने बच्चे को प्राणों से बढ़कर मानती है, वो भी उसको तलवार के नीचे रख देती है। थोड़ी देर में बलवीर आता है, पन्ना से पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है। उदय सिंह को तो बचा करके भगा चुकी होती है, किंतु अपने बेटे को कह देती है कि यही उदय सिंह है, और तलवार के एक वार में पन्ना धाय के बेटे का सिर कटकर अलग हो जाता है। पन्ना धाय मूर्छित हो जाती है। आप सोचेंगे कि जब कटवाना ही था तो मूर्छित होने की क्या जरूरत है? मूर्छित होना उसका स्वभाव है। मूर्छित होगी माँ, अपने बच्चे की मृत्यु सहन नहीं कर सकती, लेकिन जानबूझकर मृत्यु की गोद में फेंकती है क्योंकि वो उसका कर्तव्य है। यदि वो उदय सिंह की रक्षा नहीं करती तो पूरा मेवाड़ का सिंहासन सूना हो जाता। मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने बच्चे को बलवेदी पर चढ़ाना उसका कर्तव्य है। उसके लिए अपने हृदय के टुकड़े को भी मरते हुए देखना स्वीकार है उसको। इसी तरह से पन्ना धाय जितना अपने बेटे से प्रेम करती है, उससे अनंत गुना राज्य आपसे प्रेम करते हैं, परमधाम की आत्माओं से प्रेम करते हैं। किंतु राज्य को यह स्वीकार नहीं है कि आप माया में लिप्त रहें, क्योंकि यदि आपने माया को छोड़ दिया तो आप परम धाम के अखंड सुख में विहार करेंगे। इसलिए
किसी न किसी रूप से यदि राज्य की आप पर कृपा है तो माया का दुख आपको मिलेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि जब राज्य आनंद के स्वरूप हैं तो दुख क्यों देते हैं? क्योंकि दुख बिना न होए जागने जो करे कुट उपाय। दुख पाए बिना आपको विवेक नहीं होगा। बिना विवेक के आप माया के सुखों को छोड़ने की इच्छा ही नहीं करेंगे। जैसे आप सुंदर साथ जब कभी पैसे की कमी महसूस करते हैं तो क्या करते हैं? राजी से कहते हैं कि राजी हमें खूब धन दे दो। मान लो कि आपको अरबपति बना दिया, तो आज अरबपति बनने के बाद ये सेठ के अंदर बैठकर अब चर्चा सुनने नहीं आएंगे। आप आपको इस देश का प्राइम मिनिस्टर ही बना दिया राज्य ने, तो कहेंगे कि समय ही नहीं है। क्या राज्य जिस श्यामा जी से अनंत गुना प्रेम करते हैं उस श्यामा जी को देवचंद जी के तन में डालने की क्या आवश्यकता थी, जो इतने गरीब हैं कि उन अपने बांके बिहारी को भोग लगाने के लिए भी अच्छे पदार्थ रख की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा बचा करके रखते हैं। उनके माता पिता बहुत गरीब परिवार के हैं। यदि राज्य मोह रखते जैसे संसार के लोग रखते हैं कि ये मेरी श्यामा जी है, इनको किसी राजघराने में मैं भेज दूं, तो राजघराने में यदि श्री देवचंद जी का जन्म हो जाता तो वो तो चारों तरफ नौकरों से घिरा रहते। वो खोज करने के लिए कहाँ से निकल सकते थे? यदि वो खोज करके निकलते तो पूरी सेना उनकी खोज करने के लिए चली जाती और राजमहल की कैदी बन करके रह जाती। परिणाम क्या होता? जो राज्य से जो मिलन हुआ देवचंद जी का 3 बार, वो नहीं हो पाता। इसलिए आप यह समझिए, आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसमें राज्य की कृपा छिपी है। श्री महामत कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत। आपके साथ हर पल जो बीत रहा है सो सब इस हक का पल पल मेहर करत। हर पल राज्य आपको फूलों पर उठाए हुए हैं, आपको फूलों की सज्जा पर रखे हुए हैं। राज्य कभी भी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि आपको दुख हो। तभी कहा है कि मुख कर्माने मन के सो मैं तुम्हारे न सहूं। ये दुख सुख को स्वाद देसी तो भी दुख मैं तुम्हें न दूं। ये कौन बोल रहा है? राज्य का हृदय बोल रहा है। तभी तो कह रहे हैं कि दुख न देव फूल पाकड़ी देखे शीतल नयन। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि आपको पाने के लिए मुझे दुख प्यारा है। श्री महामत कहें दुख को मोल न किया जाए। महामती चाहेंगी कि राज्य मुझे दुख दीजिए ताकि मैं जागृत हो जाऊं। कब दुख मांगेगा कोई? जब सावचेत हो जाएगा, ज्ञान दृष्टि से जागृत हो जाएगा। नहीं तो सामान्य सुंदर साथ जरा सा कष्ट होता है, पाठ रख लेते हैं। पूछा जाए कि क्या पाठ है, पाठ क्यों रखा जा रहा है? कहें कि इस परिवार में बहुत कष्ट चल रहा है, उससे निवृत्ति के लिए। किसी के पास जाएंगे कि मुझे बहुत संकट हुए, क्या करें? मेरे पास भी सुंदर साथ माया का दुख लेकर आते हैं, तो मैं भी क्या कह देता हूँ, मैं भी कह देता हूँ कि मैं मेहर सागर का पाठ कर लूँ, क्योंकि इसके बिना उनको चैन ही नहीं आएगा। मैं कहूँ कि अरे सहन करो, राज्य हल पल तुम्हारे साथ है। तो जैसे भूखे को केवल भोजन दिखता है, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश उस समय नहीं दिखेगा, उसी तरह से सुंदर साथ को मैं लाख समझाऊंगा कि जो तुम्हारा अक्षरातीत है उससे माया की छोटी चीजें मत मांगो। यदि दुख मिल रहा है तो उसका उपहार समझकर मुस्कुराते हुए ग्रहण करो। यह सोचो कि वो कोई देवता नहीं है, तुम्हारा प्राणेश्वर है। तुम जितना राज्य से प्रेम कर सकते हो उससे अनंत गुना हुआ तुमसे करता है। जो पहले कह चुका है कि एक बार करो साथ मुझको, मैं चीजी करूँ 10 बार। वो क्यों सहन करेगा कि आप दुखी रहो? जैसे मैंने आपको कहा, एक और इतिहास की घटना बताता हूं। सारंधा का जब विवाह नहीं हुआ था, सारंधा का भाई युद्ध में मुगलों से हार करके घर आ गया था। शायद उनके भाई का नाम अनिरुद्ध होगा। सारंधा ने अपने भाई को डांटा कि तुम्हें लज्जा नहीं आती, मुगलों से हार करके घर में मुंह छिपाने के लिए क्यों आए हो? इस पर सारंधा की भाभी को बहुत गुस्सा आया। कहा कि क्या तुम अपने पति को ऐसे डांट सकती हो? जानते हैं सारंधा ने क्या उत्तर दिया? यदि मेरा पति होता तो मैं कटार फूंक देती,
कि युद्ध के मैदान से भाग करके क्यों आया है। अब सोचिए, क्या कोई महिला चाहेगी कि वो विधवा बन जाए? लेकिन नहीं, उसका जीवन, उसके जीवन की गरिमा किसमें है? वीरता में है। उसका पति या भाई यदि युद्ध से हार करके आएगा, घर में छिप करके बैठ जाएगा, तो पत्नी तो फटकारेगी। ये सानंदा का उत्तर है। उसी तरह से क्या सानंदा को अपने पति से प्रेम नहीं, अपने भाई से प्रेम नहीं? प्रेम है, लेकिन उस प्रेम का क्या करना कि जब पूरा देश गुलाम हो रहे हैं। इसलिए कर्तव्य की वेदी क्या है? प्रेम क्या कहता है? प्रेम यही कहता है कि जिससे आपका प्रेम है वो हमेशा आगे बढ़े, खुश रहे। और उसकी खुशी किसमें है? जैसे मैंने आपको एक छोटा सा दृष्टांत दिया कि बच्चा नहीं पढ़ेगा तो माँ कान भी पकड़ेगी, डांटेगी भी, लेकिन यदि वो माँ कहती है कि नहीं बेटे सोता रहा। मैंने बहुत सी माताओं को देखा है, 8 बज जाएगा, उसके बाद दूध पिलाएंगे, कहेंगे कि अभी सो जाओ, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो माता नहीं है, वो बच्चे की शत्रु है, जो अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रही है, मोह की ममता की जाली में फंसकर। सच्ची माँ कौन है? जो उसको कर्तव्य के पथ पर अग्रणी कहे। एक विदुला नाम की महारानी थी, महाभारत में प्रसंग आता है। उसका पुत्र भी युद्ध के मैदान से भाग कर आकर के घर में छिपा था। माँ अपने बेटे को कहती है, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम राजपुत्र हो और युद्ध के मैदान से छिप करके घर में बैठे हो। आप बताइए, एक डरपोक माँ होगी तो क्या कहेगी कि नहीं, युद्ध में तुम्हें नहीं जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने बच्चे को लड़ाते फिरिए, मैं तो कर्तव्य की वेदी बता रहा हूं। एक राजा की रानी तो ये सहन नहीं कर सकती कि ये मेरा ही पुत्र यदि घर में छिप कर बैठा रहेगा तो सारी सेना तो लड़ेगी कैसे, उसका राज्य कैसे चलेगा। इसलिए राज्य अपनी हर ब्रह्मात्मा से अपने से अनंत गुना प्रेम करते हैं। तो और माया में हमें दुख भी देखने को मिल रहा है, तो क्यों? क्या राज्य का हृदय कठोर हो गया है? क्या राज्य हमसे रूठ गए हैं? ऐसा मत समझिए। मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था कि जैसे बच्चे का ऑपरेशन होता है घाव का, तो माँ को लगता है कि बच्चे का शरीर नहीं चीरा जा रहा है, उसका शरीर चीरा जा रहा है। लेकिन माँ ही तो लाई है कि डॉक्टर साहब इसका घाव चीरकर ऑपरेशन कर दीजिए, ये रोएगा, आपको जो करना हो करो। माँ थोड़ी दूर होकर जाकर मुंह फेर लेगी, बच्चे को रोता हुआ देख रही है, पीड़ा हो रही है, लेकिन कहेगी कि नहीं इसको चीरो। वैसे ही मूल मिलाए में बैठे हुए राज्य सभी लीला को देख रहे हैं, हमारी भी लीला को देख रहे हैं। यदि हमको राज्य की पहचान नहीं है, राज्य से मूल संबंध की पहचान नहीं है, तो माया का थोड़ा सा दुख आता है तो हम रोने लगते हैं, राज्य को ही दोषी बताते हैं। जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया ना, बच्चा छोटा होता है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होता है, तो बच्चा डॉक्टर को ही गाली देने लगता था। आजकल तो नहीं होता है, मैंने बचपन में देखा है डॉक्टर को ऑपरेशन करते हुए। वो माँ से कुछ समय तक रूठा रहता है कि माँ तुमने इस डॉक्टर के पास क्यों ला दिया, ये मुझे इंजेक्शन लगाएगा, ये मेरे घाव को चीरेगा, मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। माँ उसको फुसला करके लाती है, मिठाई खाने का बहाना दे करके लाती है, डॉक्टर को सौंप देती है। डॉक्टर भी गालियाँ खाता है, लेकिन 4 लोगों को कहता है कि इसका हाथ पैर पकड़े रहो, इसमें ऑपरेशन करना है। यदि डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा, दया दिखाएगा, उसमें क्या परिणाम होगा? थोड़ा सा भी मवाद रहेगा, फिर घाव बन जाएगा, फिर चीरा लगाना पड़ेगा। इसलिए जिसके ऊपर जो साहेब संकुल होई तो दुख होवे तिन, इस दुनिया में चाहकर दुख न लिया किन। आप सोचिए, जो राज्य कह रहे हैं कि मैं पल पर तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए हूँ, वो राज्य आपको सपने में भी देखो नहीं देंगे। लेकिन जब हमारा विश्वास कम होता है, हमें राज्य के ऊपर पूरा विश्वास नहीं होता, मूल संबंध पर विश्वास नहीं होता, हर बात में राज्य को आरोपित हम करते हैं, राज्य पर दोष हम लगाते हैं कि राज्य क्या जरूरत थी आपको माया में लाने की। आप सोचिए, जिससे राज्य की बुद्धि हो ही नहीं, हम ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं। यह तो सोचिए, आपको क्यों लाए हैं राज्य इस माया के संसार में? सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार,
सो देखन की ठोर इत है जो रूह सो करो विचार। इस चौपाई को मैं हमेशा बोला करता हूं। राज जी अपने हृदय का सारा भेद बताने के लिए लाए हैं जो आज तक कभी नहीं बताया था। आपको पता नहीं, परम धाम में भी राज जी ने कभी इतना प्यार नहीं किया होगा जो खेल दिखाकर किया। आप सोचते हैं ना कि राज जी ने हमें दुख का खेल दिखाया, ठीक नहीं किया, हम तो वहीं आनंद में थे। ऐसा नहीं है, उस आनंद से ज्यादा आनंद देने के लिए राज जी ने खेल दिखाया है। हकीकत की लीला में हमको हमेशा रखा। अब इस जागने के ब्रह्मांड में पूरी पहचान जो मिल गई है, पहचान के बाद जो सुख मिलेगा वो सुख पहले से भी ज़्यादा अधिक होगा। बिना पहचान के जो सुख होता है वो वास्तविक सुख नहीं होता। योगेश्वर श्री कृष्ण की पहचान जब करते हैं ये अर्जुन, तो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको हंसी में सखा कहता था, यादव कहता था, न जाने किन किन शब्दों से कहा करता था। आपका विश्व रूप देखकर मैं आज पहचाना हूं कि आप कौन हैं। तो वैसे ही अब जब महाभारत के बाद अर्जुन के मन में कृष्ण के लिए कितनी श्रद्धा रही होगी। पहले तो सोचते हैं कि क्या है, ये मेरे फुफेरा भाई ही तो है, लेकिन अब वो फुफेरा भाई नहीं मान रहा है। अर्जुन क्या समझ रहे हैं कि ये तो जगत नियंता है, इसके विश्व रूप को मैंने देखा है। आप परम धाम में राज्य के साथ रहकर राज्य की गरिमा को नहीं जानते थे। एक पातशाही अर्श की, दूजे वायदत का इश्क, सो दिखलाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। राज्य ने अपना दिल दिखाना था, इसलिए मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। राज्य आपको मेहर की पहचान देना चाह रहे हैं, निस्बत की मारिफत बताना चाह रहे हैं, इश्क की मारिफत बताना चाह रहे हैं, वहदत की मारिफत बताना चाह रहे हैं, जो आज तक नहीं बताया था, जो सबसे छिपा कर रखा था। सांसारिक रीत से छिपाया नहीं था। इश्क में सभी गर्क रहते हैं। कभी राज जी ने दिल में लिया ही नहीं कि मैं अपना पूरा भेद बता दूं, और पूरा भेद बताने के लिए खेल मंगवाया। आपको थोड़ी सी ठोकर लगती है, आप राज्य को दोषी बना देते हैं। अब सोचिए कितना गुनाह कर रहे हैं। राज्य आप माया की कुछ कामनाएं रखते हैं, वो पूरी नहीं होती है। आपको तो लगता है कि राज्य हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। इतनी बार मेहर सागर का पाठ कर लिया, इतना खर्चा करके पारायण करवा लिया, फिर भी राज्य मेरी सुन नहीं रहे हैं। मेरे बेटे को मिनिस्टर नहीं बना रहे हैं, मेरे बहू का पोता नहीं हो रहा है। आप राज्य को दोषी बनाते हैं। आप ये भी कहते हैं कि साईं बाबा सारी इच्छा पूरी कर देते हैं, हनुमान जी कर देते हैं, गणेश जी कर देते हैं। राज्य से मांगते मांगते थक जाओ, राज्य कुछ नहीं करते हैं। आपको पता ही नहीं है कि यदि वो चीज़ें मिल जाएंगी तो आप कितने दुखी हो जाओगे। जैसे आजकल माता पिता क्या करते हैं, बच्चा 2 साल का होगा, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देंगे। वो सोचते हैं कि बच्चा खुश हो रहा है, और बच्चा भी नादान होता है, मोबाइल से लेकर खेलता रहता है। लेकिन इसको आपको ये तो पता नहीं कि जब ये बड़ा होगा तो उसके अंदर कितने भयंकर रोग हो जाएंगे। जो सच्चा माता पिता होगा क्या कहेगा, बच्चा रोता है रोने दो, लेकिन बड़े होकर के ये लूला लंगड़ा हो जाए, इसके अंदर कोई भयानक रोग हो जाए, इससे अच्छा है कि इस समय इसको रोते देना अच्छा है। लेकिन बड़ा होने के बाद भयंकर रोगी होना देना अच्छा नहीं है। इसलिए जो इस समय माया में दुख मिलता है, तो राज्य कह रहे हैं, राज्य का हृदय जैसे एक माँ का हृदय होता है, उससे तो अनंत गुना कोमल है, उससे अनंत गुना प्रेम करने वाला है। इस संसार की माँ तो आप जानते हैं, ठीक है, माँ का हृदय सबसे कोमल माना जाता है संतान के लिए, लेकिन एक नागिन भी होती है जो अपने ही बच्चे को निगल जाती है। जो भाग गए, नहीं तो नागिन के गर्भ से जैसे बच्चे निकलते हैं सबको खाने लगती है। प्रकृति ने ऐसी रचना ही की है, यदि खाए नहीं तो पूरी दुनिया सांपों से भर जाए। मैं तो एक दृष्टांत दे रहा हूँ, सारी माँ वैसी नहीं होती है। मानव की माँ तो ऐसी होती है कि खुद प्राण देकर भी अपने बच्चे की रक्षा करती है। लेकिन इस संसार की माँ जितना प्रेम करती है
उससे अरबों खरबों गुना नहीं, अनंत गुना प्रेम राज्य आपसे करते हैं। और यदि माया का दुख मिलता है तो आप सोचिए कि राज्य आपको क्या देना चाहते हैं। दुख का खेल दिखाकर, क्षणिक दुख दिखाकर आपको परम धाम का अखंड सुख यहीं ही दिलाना चाहते हैं, रसास्वादन कराना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि राज्य जब मेहर के सागर हैं, इश्क के सागर हैं, तो चुटकी बजाते से बचा देते हैं। इसमें चुटकी बजाने में ही हमारी आत्मा की जागनी हो जाती है। इतनी बड़ी बड़ी सभाएं करने की क्या जरूरत है। आप सोचिए, महामती जी के धाम हृदय में राज्य बैठते हैं, जागने के लिए वो तन निकल पड़ता है। मंदसौर में 8 महीने भिक्षा का भी अन्न ग्रहण करता है। उदयपुर में स्वयं सिर मुड़वाता है। पैदल चलना है, धूप शीत वर्षा का कष्ट झेलना है। क्यों? राज्य को करने की क्या जरूरत थी? लेकिन करके बताया कि परम धाम की आत्माओं, तुमने माया का तन धारण किया है तो मैंने भी धारण किया है। तुमको जगाने के लिए मुझे एक एक वन वन में, गांव गांव, नगर नगर में मुझे घूमना पड़ा है। तुम्हारी आत्मा जागृत हो इसलिए मुझे ठट्ठा नगर जाना पड़ता है, मस्कत जाना पड़ता है, अवासी जाना पड़ता है, मंदसौर औरंगाबाद होते हुए रामनगर जाना पड़ता है। छत्रसाल जी को जगाने के लिए पन्ना चल करके जाना पड़ता है। छत्रसाल जी नहीं जाते हैं प्राणनाथ जी को खोजते हुए, ललिता नहीं आती है, भैरव सेठ नहीं आते हैं, स्वयं चलकर अक्षरातीत जाते हैं। सभी तो अपने घरों में आराम कर रहे होते हैं। और कष्ट कौन झेलता है? वह तन जिसमें अक्षरातीत अपनी 5 शक्तियों के साथ विराजमान होकर के लीला कर रहे हैं। वो क्यों सहन करेंगे कि कोई दुखी हो? लेकिन आज 6ठे दिन की लीला में हम सुंदर साथ को परम धाम की वाणी मिली है। यह वाणी अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है। और इस ब्रह्मवाणी ने आपको मृत्यु लोक से लेकर परम धाम तक की पहचान दी है। अक्षरातीत के नख से सिख तक का श्रृंगार वर्णन दिया है। इसके बावजूद भी हम राज्य से प्रेम करने के लिए कुछ समय नहीं निकाल पा रहे हैं। आप सोचिए, आपने 10 करोड़ रुपया खूब रात दिन परिश्रम करके कमाया, तो उसको कौन लेगा? आपके बेटे और पोते ले जाएंगे। आप अपने घर में बूढ़े जब हो जाएंगे, 80-85 साल के हो जाएंगे, आपकी कुछ संपत्ति का हिस्सा आपकी बेटी ले जाएगी, दामाद ले जाएंगे, कुछ और से सारा हिस्सा बेटे बहुओं के हाथ में रहेगा। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, एक संसार का मैं कड़वा सच बता रहा हूं, आप जिनके लिए जीते हैं वो आपके लिए नहीं है, उनका अपना परिवार होगा। जब आप 85 से ऊपर जाएंगे, 90-95 होंगे, खांसते रहेंगे और आपके बच्चे कंप्यूटर पर कुछ कर रहे होंगे, पिक्चर देख रहे होंगे, वो परेशान होकर दूसरे कमरे में चले जाएंगे। जब देखो तब दादाजी खांसते रहते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं। वे बोझ समझेंगे। आपने घर बनाया, धन कमा कर दिया, जिनको दिया वही बोझ समझेंगे। आप तो उनको गोद में खिलाते थे, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने मित्रों के आगे आपको भूल जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अपनी एक दुनिया है। अब वो उनके भी बच्चे होंगे, उनकी वंशावली होगी, आपको भुला दिए रहेंगे। और आपने यदि परम तत्व को नहीं पाया होगा तो आपका जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा होगा। जिनको आपने अपना समझा, उन्होंने आपको अपना नहीं समझा। वो तो उनकी भी अपनी माया है, उनकी भी पत्नी होगी, उनके बच्चे होंगे, और आपने अपने प्राणेश्वर से प्रेम नहीं किया। जो आपका अनादिकाल से है, आपने उसको भुलाए रखा है। उसके लिए 1 घंटे भी समय नहीं दे सकते आप चितवनी करने के लिए, वाणी पढ़ने के लिए। राजी यही बताना चाहते हैं कि तुम धन कमाने के लिए 8 घंटे 10 घंटे देते हो, अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए तो कुछ 1 घंटा दे दो। लेकिन कहते हैं कि काम बहुत है, कल कर लेंगे चितवनी, कल वाणी पढ़ लेंगे। तो राजी अब क्या करेंगे? इसलिए सावचेत करने के लिए आपको जब दुख दिया जाता है तो आप शोर मचाना शुरू कर देते कि राजी हमने तारतम ले लिया है, अपने घर पर वाणी पधरा रखी है, मेहर सागर का भी पाठ कर लेते हैं, आप हमें दुख क्यों देते हो?
हमें सुख इतना दीजिए ताकि हम अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ आनंद में मग्न रहें। लेकिन आप ज़्यादा आनंद में मग्न हो जाएंगे, राज्य को ही भुला देंगे तो क्या होगा? राज्य को तो मालूम है, एक दिन आप बूढ़े होंगे, एक दिन शरीर छोड़ जाएंगे, एक दिन इस घर को छोड़ जाएंगे। जिसको छोड़ना है उसी के पीछे आप पागल रहते हैं, तो आपको दुख मजबूर होकर के दिखाना पड़ता है। लेकिन राज्य का हृदय वैसे ही द्रवित होता है, तो कहते हैं मुख कर्माने मन के, सो मैं तुम्हारे न सो। ये दुख सुख को स्वाद देसी, तो भी तुम में मैं दुख न दूं। मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता, दिखाना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं? तुमने परम धाम में दुख की लीला देखने की इच्छा की थी, उस इच्छा को भी पूरी करना है। तुमको माया से सावचेत करना है। इसलिए भी मैं अपने हृदय पर पत्थर रखकर, ये तो संसार की भाषा में कह रहा हूं, राज्य को अपने हृदय में पत्थर रखने की आवश्यकता नहीं है। जो भावुक हो हृदय होता है उसी को पत्थर रखने की आवश्यकता होती है। केवल समझाने के लिए हमें ये बात कही जा रही है। इसलिए सब सुंदर साथ राज्य को राज्य के रूप में देखें, अपने प्राणेश्वर के रूप में देखें, अपने प्राण वल्लभ के रूप में देखें। वही आपके सब कुछ है। उनको कोई एक देवी देवता न माना करें कि नारियल चढ़ा देना है, एक मिठाई का पैकेट चढ़ा देना है, मेहर सागर का पाठ करवा देना है। ये कर्मकांड में समाज कब तक चलता रहेगा? कब तक सुंदर साथ देवी देवताओं की तरह खुश करना चाहेगा? जैसे हनुमान जी को पेड़ा चढ़ता है, गणेश जी को लड्डू चढ़ता है, देवी को नारियल चढ़ता है, क्या क्या चढ़ाया जाता है। आप सुंदर साथ भी पन्ना जी जाते हैं, बाईजूराज जी को साड़ी चढ़ा देते हैं, क्या क्या चूड़ियाँ कोई चढ़ा देता है। अरे ये तो पहचानो कि परम धाम की अमलावती की आत्मा है, श्री जी के साथ छाया की तरह रह रही है, सुंदर साथ को परम धाम का प्रेम दे रही है। आप उनके पद चिन्हों पर चलिए। ये बाईजूराज जी के प्रति सच्ची निष्ठा है। आप श्यामा जी से माया का सुख क्यों मांगते हैं? क्यों चूड़ी चढ़ाते हैं? क्या श्यामा जी चूड़ी पहनेगी आपकी साड़ी की उन्हें जरूरत नहीं है। आप युगल स्वरूप को हृदय में बसाइए, आप उनको देवी मत बना दीजिए। और घुमट जी में भी नारियल चढ़ाते हैं, क्योंकि सभी मंदिरों में, देवी देवताओं के मंदिरों में नारियल चढ़ाया जाता है। सुंदर साथ क्या सोचते हैं, 25 रुपये का एक नारियल चढ़ा देंगे, हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी, कई लाख का लाभ हो जाएगा। ये तो व्यापार है, प्रेम नहीं। आप राज्य से प्रेम कीजिए, हर पल वो आपके साथ है। आपको गिले शिकवे का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको तो पहचान करनी पड़ेगी। यदि आप नहीं समझेंगे, जानते हैं बोलचाल में कहावत कही जाती है कि कभी भी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। आप बार बार सावचेत करने पर भी राज्य के प्रेम में नहीं डूबेंगे तो क्या करना होगा? आपको दुख इतना दिया जाएगा कि रो रो करके आप राज्य की शरण में आएंगे। अभी लगभग 20-22 वर्ष हो गए मुझे निरंतर कहते कहते कि सुंदर साथ जी चितवनी में लगी है। अब ऐसा कोई दिन ना जाए जिस दिन आपने अपने आराध्य की, अपने प्राणेश्वर की चितवनी ना को। अब धीरे धीरे निद्रा छोड़कर सुंदर साथ चितवनी में लग रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी को चितवनी करते देखता हूँ। लेकिन ये लहर तो पूरे देश में जानी चाहिए। और जो समय रहते राज्य से प्रेम में कदम नहीं बढ़ाएगा, जैसे ब्रज से रास में जाते समय तड़प तड़प कर स्वांतसी को शरीर छोड़ना पड़ा था, ऐसी भी घड़ी आएगी सबको रो रो करके राज्य के चरणों में आना ही पड़ेगा। इसलिए दुख देकर भी राज्य माया के अनंत दुखों से हमें बचाना चाहते हैं। थोड़ा सा दुख देते हैं और माया के अथाह दुखों से हमें खींच लेते हैं, अपनी छत्र छाया में लेते हैं। इसलिए राज्य दुख के बदले हमें सुख दे रहे हैं। ये चीज़ याद रखिए। आंवला खाने पर पहले कड़वा लगता है, लेकिन बाद में उसका स्वाद मीठा होता है। इसलिए राज्य के चरणों में आने के बाद पहले जो कष्ट होता है उसको मुस्कुराते हुए झेलिए कि राज्य जो कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो जो कमज़ोर दिल का बच्चा होता है वो भागना चाहता है कि इंजेक्शन लगाने से कष्ट होता है, लेकिन उस बेचारे को तो नहीं पता कि इंजेक्शन लगवाने से थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन रोग नहीं जाएगा तो तुम्हें ज़्यादा कष्ट होगा। इसलिए राज्य के चरणों में आने के बाद जो भी कष्ट मिलता है, संसार अपमान करता है, संसार तिरस्कृत करता है, संसार आपको आरोपों से डुबो देता है, फिर भी मुस्कुराइए कि जो कुछ हुआ है मेरे प्राणेश्वर की कृपा से हुआ है।
इसमें भी कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है। अब मेरा समय पूरा होता है। सुंदर साथ से आग्रह करूंगा, अभी किरण माता की चर्चा होगी, कोई भी सुंदर साथ उठेगा नहीं।